कि भेदा भेद रत्नत्रय की भावना से रहित जीव का मनुष्य जन्म निष्फल है। भेदा भेद रत्नत्रय की भावना, पहले तो इसको समझ लो क्या अर्थ है इसका। भेदा भेद रत्नत्रय की भावना, भावना माने परिणमन, भावना माने परिणमन, भावना माने मुझे ये हो जाए वो हो जाए, ये नहीं। भावना यानी परिणमन, भू धातु से लेना। भावना माने परिणमन। किसका परिणमन? भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय। पहले जब अभेद रत्नत्रय का परिणमन हुआ, यानी स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप का संचेतन, स्वरूप में स्थिरता रूप, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अभेद रत्नत्रय प्रकट हुआ, उसको जो जब उपयोग स्वरूप में नहीं रहे तो देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान और व्रतादि के विकल्प भूमिका प्रमाण में होते हैं, उन्हें भेद रत्नत्रय कहा। ठीक है, स्पष्ट है अर्थ। भेद अभेद रत्नत्रय का परिणमन यदि इस जीव को न हुआ तो यह मनुष्य जन्म निष्फल है। ये आचार्य परमात्मा फरमाते। ये मनुष्य जन्म कह रहे हैं ना, ये मनुष्य भव कह रहे हैं, तो किस आधार से मनुष्य कहा? ये देह है ना मनुष्य की संयोग में, इसी अपेक्षा तो मनुष्य भव कहा ना इसका। मनुष्य जन्म कहो, मनुष्य भव कहो। ये मनुष्य देह है, वह तो हड्डी चमड़ी है, परंतु जिसे अंदर भेदा भेद रत्नत्रय यानी अभेद सम्यक दर्शन ज्ञान और भेद रत्नत्रय माने रागादि भेद व्यवहार, ऐसा भेदा भेद रत्नत्रय नहीं, उस जीव का मनुष्य जन्म निष्फल है। और आगे कहते हैं आचार्य, इस मनुष्य जन्म को मस्तक के ऊपर बार डालो, बलि कर दो इसकी, न किसी काम का नहीं, दो कौड़ी का नहीं। ऐसे अपने को लगे ना हमारा मनुष्य जन्म तो सार्थक हो गया, देखो आर्य देश, भरत क्षेत्र, जैन कुल और पूरा या समझो लगभग स्वस्थ शरीर, सब इंद्रियों का बराबर काम करना है ना, और पूर्व पुण्य के उदय से धन दौलत और जो कुछ भी है अनुकूलता के साधन सभी हैं, हमारा तो सफल हो गया, दो कौड़ी में चला गया, हमें तो सफल हो गया ना, सब तो हो गया। भले पहले कुछ रही हो तकलीफें, वे भी मिट गई। सब तरह के होते हैं ना जीवन, तो अपन तो थोड़ा विचार में ले सकते। कोई के शुरू से ही सब बढ़िया है, तो ये सोचता है कि अपने तो 70-80 वर्ष निकल गए, जो भी निकल गए ठीक ठाक निकल गए, सफल हो गया। तो आचार्य भगवान कहते हैं दो कौड़ी में बिक गया तू। देखो बलि कर दो इसकी, बलि कर दो माने कोई मार डालो ऐसा नहीं, बलि कर दो यानी ये जिस पर तू इतरा रहा है ये दो कौड़ी की चीज नहीं। स्वस्थ शरीर है, स्त्री पुत्र कुटुंब सब बढ़िया है, सब आज्ञाकारी हैं, सब कोई है बेमाल में नहीं, सब बढ़िया चलते हैं, धंधेबाज हैं। गुरुदेव की भाषा में हमारा पुत्र तो कर्मी जागा है, हमने नहीं कमाया उससे 4 गुना तो पुत्र ने 2 साल में कमा के रख दिया। कहते हैं देखने में केवल सार दिखता है, ये बाहर से देखते हो ना, सार माने तुम्हें सारभूत लगता है ये देखने से है। जो इस मनुष्य देह को, इस देह के कारण ही तो ये सारा जाल जमाल है, इस देह के कारण ही तो है ये देह निरोग, इसकी अनुकूलता के सब साधन, घर में तकलीफ हो तो बच्चे स्त्री पुत्र कुटुंब सेवा करने के लिए तो इसी पे ही तो इतरा रहे हो।
इसके कारण ही तो मनुष्य कहला रहे हो, नहीं तो वो पेड़ भी लहरा रहा है, वो भी जीव है। तुम काहे पे इतरा रहे हो? इस मनुष्य देह पे ही ना, यहां से वो गिलहरी निकल गई, वो भी तो जीव है। तुम काहे पे इतरा रहे हो? ये मनुष्य देह और इसकी सब साधन सुविधाएं पूरी, इसकी निरोगता, इसकी अनुकूलता के सब साधन बने हुए हैं। और जहां हम रहते हैं 4 लोग, 40 लोग, 400, 4000 के बीच में, सब भला कहते हैं हमें, और इससे ज्यादा क्या काहे पे इतरा रहे? अरे सुनो अब इसकी असलियत। ये देह को भूमि में गाड़ दो तो सड़ के दुर्गंध रूप परिणमती। ये शरीर मिट्टी का, इसको तेरे को ये बहुत अच्छा लगता है ना, बाकी तो मनुष्य देह को भूमि में गाड़ दो तो सड़कर दुर्गंध रूप परिणमे, और जलाओ तो भस्म होकर राख हो जाता है। राख हो जाती किसकी? शरीर की। अरे इस मृतक कलेवर में मूर्छित यह अमृत भगवान, ये अमृत स्वरूप है, ये अनादि अनंत है, ये अनुत्पन्न विनष्ट है, ये सदैव परिपूर्ण है, ये ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों का अखंड अभेद पुंज है। इसका कुछ नहीं बिगड़ता। इसको भूल गया और इसके संयोग में इस पर इतराते हो। तो ये कहा 96 नंबर की गाथा आचार्य कुंद देव समय सार परमागम में फरमाते हैं, मृतक कलेवर में मूर्छित हो गया है ये अमृत स्वरूप भगवान आत्मा। जागने का अवसर आया है ना। पंडित जी लिखते हैं ना, टोडरमल जी साहब, अब तो सर्व प्रकार से अवसर आ गया है। हम बस वो पढ़ के ही प्रसन्न हो रहे हैं। देखो पंडित जी ने कितना अच्छा लिखा, सर्व प्रकार से अवसर। अवसर को देख ही नहीं रहे क्या अवसर आया और करना क्या है हमें, इतराए चले जा रहे हैं। बहुत देखो गुरुदेव श्री कभी कभी अपने को जगाते हैं तो जगाना, देखो वे ही हमें भगवान कह के बुलाते हैं, वे ही हमें सिद्ध कहते हैं। वेद कहते हैं सिद्ध यहाँ विराजमान है। कौन से सिद्ध? कि जो वे वहाँ सिद्ध विराजमान है ना, वैसा ये सिद्ध परमात्मा यहाँ विराजमान है। इससे बड़ा अभिनंदन तो क्या होगा। लेकिन हम सोए हुए हैं तो वे जगाते हैं ज्ञानी धर्मात्मा। अमृत का सागर भगवान, जिसमें अमृत मधुर आनंद रस भरा है, ऐसा जो यह आत्मा मृतक कलेवर में मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। और थोड़ी देखो इसकी चर्चा।